हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग एक बात करते हैं व्हाट इज़ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड कुछ भी नहीं है, ये एक वाइटल स्ट्रक्चर है जो कि फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे कनेक्ट करता है फीटस को टू द प्लासेंटा। फीटस को प्लासेंटा से कनेक्ट करता है और जो है और इंश्योर करता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट्स के जो एक्सचेंज है मदर एंड डेवलपिंग फीटस में आराम से हो पाए। लेंथ इसका होता है 50 से 60 सेंटीमीटर, एक 60 लंबे वाली स्केल के दुगुना लंबे वाली स्केल्स के बराबर, तो 50 से 60 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है 1.5 से 2 सेंटीमीटर के आसपास का डायमीटर है। एंड कॉम्पोजिशन की बात करें तो देखिए ये जो कॉम्पोजिशन है इसका एमनियोटिक मेम्ब्रेन, सबसे ऊपर में एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर में वाटन्स जेली है और सबसे अंदर में जो है वेसल्स हैं, दैट इज़ आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो उसमें से जो है दो मतलब एक अम्बिलिकल वेन है एंड जबकि दो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं। ठीक है, दो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं एंड एक अम्बिलिकल वेन है। बहुत ही ध्यान से याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ आर्टरीज एंड वेन्स का काम उल्टा हो जाता है। आर्टरीज जो है वो प्लासेंटा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड फीटस से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाएगी टू द प्लासेंटा, जबकि वेन्स जो है वो आपके एक ही वेन है जो कि लेके आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये थोड़ा सा उल्टा होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है जिसमें कि जो फीटस और अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, डायग्राम गंदा है आई नो, बट ऐसा ही होता है नॉर्मल केस में। लेकिन नॉर्मल केस में ऐसा ही होता है कौन, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, एंड डेवलपमेंट बोले तो ये कहाँ से, यॉर्क सेल से डेवलपमेंट होता है। 5th वीक में जो है वेसल्स बनना शुरू होता है, जबकि 8th वीक में जो है कॉर्ड फुल्ली फॉर्म, ये जो कॉर्ड है 8वां वीक में फुल्ली फॉर्म होता है। तो 5th वीक में वेसल्स दिखना शुरू होंगे, जबकि 8th वीक में पूरा बनेगा कहाँ से, यॉर्क सेल से। ठीक है, फंक्शंस बोले तो न्यूट्रिशन एंड एक्सचेंज हमने बात की कि आर्टरीज जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगा टू द प्लासेंटा, मतलब फीटस से प्लासेंटा को लेके आएगा, जबकि जो फोन आर्टरी जबकि वेन लेके जाएगा ब्लड टू द फीटस, वो भी ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो एकदम उल्टा होता है। एंड वाटर जेली का काम है प्रोटेक्ट करना दोनों को, दोनों वेसल्स को। उसके अलावा बात कर लेते हैं क्लिनिकल्स की। तो देखिए क्लिनिकल्स में इसमें 2 केसेस हम लोग पढ़ते हैं। न्यूकल कॉर्ड क्या होता है कि जो हमारा जो ये जो कॉर्ड है वो बच्चे के गले के पास में जो ऐसे रैप अराउंड हो जाएगा, जिसकी वजह से सफोकेशन या भी बच्चे का डेथ भी हो सकता है। जबकि जो दूसरा केस है कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, जो कॉर्ड है वो एक्चुअली जो यूटेरस से बाहर प्रोट्यूट करने लगेगा। एंड ये केस भी जो है क्लिनिकल्स के अंदर में, तो प्रोलैप्स्ड पार्ट एंड न्यूकल कॉर्ड, एंड ये दोनों जो है सीरियस कंडीशंस हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, कुछ नहीं, एक ट्यूब है जिसके अंदर 2 वेसल्स है, बाहर में वाटन्स जली है, सबसे बाहर में एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, 2 वेन्स है, नहीं सॉरी 1 वेन्स है, 2 आर्टरीज हैं, रिवर्स कंडीशंस हैं, दो क्लिनिकल्स पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा न्यूकल कॉर्ड है गले में फंस जा रहा है, जबकि हमारा कॉर्ड प्रोलैप्स है जिसमें कि जो प्रोलैप्स कॉर्ड जो है वो बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, प्रोट्रूड कर रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा दूसरे थोड़े से डेवलपमेंट की। ये हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड खत्म हो गया। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला। व्हाट इज़ फिस्टुला मीन्स, देखो एक्चुअली क्या होता है फिस्टुला इज व्हाट कि फिस्टुला जो है हमारा वो अबनॉर्मल कनेक्शंस। व्हाट इज एबनॉर्मल, एस्टेशिया नहीं है ये, नॉर्मल अबनॉर्मल कंडीशंस, अबनॉर्मल कनेक्शंस जो होंगे उनको बोलते हैं हम लोग फिस्टुलास। ठीक है, फिस्टुलास जो है वो एक्चुअली हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक्चुअली कैसे कैसे बनना है। बात करते हैं कि फिस्टुलास के 2 एबनॉर्मल कंडीशन, क्या एबनॉर्मल कंडीशन किसके बीच में, ट्रैकिया और देखिए नॉर्मल कंडीशन में हमारा ट्रैकिया मस्त अपना अलग चल रहा होता है एंड इसोफेगस अलग चलता है, बट इस केस में दैट इज ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुलास में दोनों में कनेक्शन आ सकता है। तो ये जो कनेक्शन आएगा तो इसके पीछे जो है जो है क्या रीजंस क्या हो सकते हैं। देखिए दोनों जो है हमारे जो जब डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जब डेवलपमेंट हो रहा है तो दोनों ही फोरगट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो से प्रिमिटिव ट्यूब से निकल के आ रहे हैं, फोरगट से निकल के आ रहे हैं कौन, ट्रैकिया एंड इसोफेगस, ये दोनों ही डेवलप हो रहे हैं। एंड ये जो डेवलप हो रहे हैं तो 4th वीक के अराउंड में जो है दोनों जो है शुरू हो जाएंगे, बनना शुरू हो जाएगा वेंट्रल साइड में आगे के साइड में जो है हमारा ट्रैकिया बनेगा, जबकि पीछे के साइड में इसोफेगस बनेगा नॉर्मल केस में। ठीक है, अब क्या होता है कि डेवलपमेंट और इन दोनों के बीच में देखिए नॉर्मली जो है ना आगे पीछे होता है, इन दोनों के बीच में एक सेप्टम डेवलप होता है, जैसे ट्रैकियो इसोफेगल सेप्टम, इसी पे सारा खेल है ये इसका ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला का। इट सेपरेट्स द ट्रैकिया एंड इसोफेगस इनिशियली इफ इट इज जस्ट अ फोल्ड ऑफ मेसोडर्म विच फ्यूजेस। पहले तो एक बस फोल्ड ऑफ मेसोडर्म है, लेकिन जब
जब धीरे धीरे करके फ्यूज़ कर जाएगा तो ये सेपरेट कर देगा ईसोफेगस एंड ट्रैकिया को। कॉजेस क्या हो सकता है? फेलियर ऑफ, यही जो हमारा ट्रैकियो ईसोफेगल सेप्टम है, इसका जो फ्यूजन है उसका फ्यूजन का में फेलियर आ जाएगा। तो ये कॉन्जेंटल होता है नॉर्मल केस में, तो किसको बोलते हैं? कॉन्जेंटल ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला। या फिर दूसरे केस में और भी केसेस हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट देम, बट दिस इज हम वी हैव टू रिमेंबर। उसके अलावा जो देखिए टाइप्स होता है, 4 टाइप्स हो सकते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। टाइप ए में क्या होता है कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम, बट जो हमारा जो ये क्या बोलते हैं, हमारा जो ट्रैक्ट है, ये क्या बोलते हैं, ये दोनों जो ट्रैक्ट है, ये कौन सा ट्रैक्ट बोल रहे हैं, ईसोफेगस जो है वो पूरा कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ईसो टाइप ए में क्या होता है कि जो ईसोफेगस है वो बीच में प्रोलैप्स्ड है या फिर कनेक्टेड ही नहीं है टू द स्टमक से। दूसरे केस में होता है कि कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये कनेक्शन जो हमारा ईसोफेगस है वो जाके कनेक्ट हो गया टू द अपर पार्ट, जो अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस है वो कनेक्ट हो गया टू द ट्रैकिया से, जबकि जो टाइप सी में जो लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस है वो कनेक्ट हो गया टू द ट्रैकिया। जबकि तीसरे केस में क्या कि अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट जो है वो दोनों ही कनेक्ट हो गए जाके ट्रैकिया से। तो दीज आर द केस टाइप्स एंड ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला ड्यू टू द नॉन फ्यूजन ऑफ ट्रैकियो ईसोफेगल सेप्टम, जो कि मेनली कॉन्जेंटियल होता है। तो ये हमने देखा। इसके अलावा बातें हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड मार्च। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिर्फ रट्टा वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कुछ और नहीं कर सकते, कुछ समझ नहीं है। देखिए क्या होता है कि जो पूरा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में जो है ना छोटे 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 ऐसे सेगमेंट्स बने होते हैं, आर्चेस बना होता है। वो उन आर्चेस में लाइक मुझे ठीक से याद नहीं है, बट शायद 6 या 7 आर्चेस हैं। तो देखिए जो फर्स्ट एंड सेकेंड आर्च है, जो फेरेंजियल आर्च, जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है वो एक्चुअली बना रहा है नर्व्स, मसल्स एंड स्केलेटल। सेम यहाँ पे भी नर्व्स, मसल, स्केलेटल। हमको यही याद करना है कि क्या क्या निकल के आएगा। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से निकल के आएगा नर्व, जिसको कि मैंडिबुलर नर्व। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में मैंडिबुलर नर्व, जबकि इसमें से सेकेंड फेरेंजियल आर्च में कौन से निकलेगा? फेशियल नर्व। तो याद रखिएगा फर्स्ट फेरेंजियल आर्च में से आया मैंडिबुलर नर्व। मसल्स में अगर तो मसल्स ऑफ मास्टिफिकेशन, जो कि टेम्पोरलिस, मेसिटर, मेडियल मेटरल एंड लेटरल टेरेगॉइड मसल, ठीक है। 3 मसल्स मिलके बना रहे हैं इसको, मतलब मसल्स ऑफ मास्टिफिकेशन। मायोहाइलाइड, एंटीरियर वैली ऑफ डायगेस्ट्रिक, टेंसर टिम्पनी, टेंसर वैली पेलिटनी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एंड इसको याद करना पड़ेगा। जबकि स्केलेटल में मैक्सिला, मैंडिबल, इलियस, इनकस एंड स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, अच्छा मेनली ये दोनों जो है हेड एंड नेक के पार्ट ही में आता है। जबकि जो इसमें याद करने वाली चीज़ है कि इसमें नर्व आएगा फेशियल नर्व, वहाँ पे आया था मैंडिबल नर्व। मसल्स वहाँ पे था मसल ऑफ मास्टिफिकेशन, यहाँ पे मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जो कि मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, स्टेपेडियस, स्टेलोहाइडोइड एंड पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगेस्ट्रिक जो है हमारा इसमें आएगा। जबकि स्केलेटल में बहुत स्केलेटल में हमारा स्टेप्स आएगा, जहाँ पे इसमें जो था मेलियस एंड इनकस था, तो यहाँ पे स्टेप्स आ गया। स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरलिस आ गया, स्टेलॉइड लिगामेंट्स आ गया एंड लेसर हॉर्न ऑफ। तो ये रट्टा वाला क्वेश्चन है, इसको जितना अच्छे से रट्टा कर लीजिए वो हो जाएगा।